अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर यूसुफ और आज हम बात करने वाले हैं स्पाइनल इंजरी। इसका मतलब है कमर की चोट या हराम मगज़ की चोटों के बारे में। देखिए, इस टॉपिक के बारे में ना, या इस बीमारी के बारे में एक बहुत बड़ा डिलेमा है। लोगों को अभी तक इसकी सही ट्रीटमेंट, तरीक़ेकार इलाज का प्रॉपर इल्म नहीं है और वो गलत चक्रों में पड़ जाते हैं। किसी के पास चले जाते हैं, किसी झड़ने वाले के पास चले जाते हैं, किसी फूंकने वाले के पास चले जाते हैं और उससे मरीज़ का आउटकम कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। वो मरीज़ जो कि बच सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं, जिनकी टांगें बेहतर हो सकती हैं, वो अपना वैल्यूबल टाइम, रिकवरी का टाइम खो देते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मैं इसमें आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा इस बीमारी के बारे में। देखिए, अगर कोई मरीज़ है, कहीं से गिर गया, देखिए मोस्टली वर्क प्लेस एक्सीडेंट्स होते हैं। कोई छत से गिर गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो उसकी कमर में, रीढ़ की हड्डी में कहीं पे चोट लग गई। अब इस तरह के मरीज़ मेरे पास 2 या 3 तरीके से आते हैं, या आसान लफ्ज़ों में आपको बताऊंगा, वो 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। एक कैटेगरी वो है, वो मरीज़ जिनको टांगें बिल्कुल प्रॉपर महसूस होती हैं और पावर भी है। पावर यानी कि पैर वैर हिला सकते हैं। अगर इस तरह के मरीज़ हैं जिनमें ताकत है, बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, तो इनका आउटकम बहुत अच्छा है। ये मरीज़ 80-90% तक ठीक हो जाते हैं और ख़ुद आगे जाके चल फिर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी है वो मरीज़ जिनको हराम मगज़ की चोट की वजह से पावर चली गई है। पावर चली गई मतलब कि वो अपने पैर नहीं हिला सकते, लेकिन महसूस होता है। अगर आप उसकी आंखों पे पट्टी रख दें और पैर पे हाथ लगाएं कि भाई ये महसूस है, तो बता सकता है कि हाँ, ये सीधे हाथ पे पैर, आप सीधे पैर पे हाथ लगा रहे हैं, आप उल्टी टांग पे हाथ लगा रहे हैं, तो वो बता सकता है। तो ऐसे मरीज़ों में भी 20-30% रिकवरी हो जाती है और चांसेस हैं कि वो बाद में जाके थेरेपी के चल सके। जो आखिरी कैटेगरी है, वो मरीज़ जिनको ना कुछ महसूस होता है और ना ही कोई ताकत है। इन मरीज़ों में सबसे कम चांसेस होते हैं बेहतर होने के। अब डायलेमा ये आता है कि मेजॉरिटी मरीज़ जिनको कमर में चोट लगी या पैर कमज़ोर हो गए, वो अस्पताल जाते हैं। अस्पताल चले गए, किसी गवर्नमेंट अस्पताल चले गए, क्लिनिक चले गए। अब वो कहते हैं कि यार, इस मरीज़ को तो कंप्लीट इंजरी हो गई है, ना महसूस हो रहा है, ना ताकत है, तो ये तो बेहतर नहीं होगा। देखिए, थ्योरेटिकली हाँ, स्टैटिस्टिकली हाँ, तकरीबन 98-97% मरीज़ों में कोई बेहतरी नहीं आती। अगर किसी को कोई चोट लग जाए जिसके बाद उसकी कंप्लीट सेंसेशंस चली जाएं और पावर भी चली जाए, लेकिन 2 से 3% मरीज़ ऐसे हैं जिनमें फ़र्क आएगा, वो दोबारा चल सकेंगे। तो अब आप ख़ुद इमेजिन करें कि कोई एक मरीज़ है जिसको हराम मगज़ में चोट आ गई। यूजुअली ये लोग यंग पेशेंट्स होते हैं, कोई 25-30 साल का शख्स है। अगर मैं उसको बोलूँ कि यार, तुम्हारे पास, तुम अब कभी नहीं चल सकते, और या उसको बोलूँ कि यार 2% चांस है, तो अगर हम ये फ़ैसला अपने ऊपर रखें तो हम क्या सेलेक्ट करेंगे? ज़ाहिर बात है, 2% भी परसेंटेज तो है ना, एक उम्मीद तो है ना, तो हमें उस पर काम करना चाहिए। तो ये चीज़ है। मेजॉरिटी लोग क्या करते हैं कि गवर्नमेंट अस्पतालों में, छोटे क्लिनिक्स में चले जाते हैं और वो कहते हैं यार, इसने बेहतर तो होना नहीं है, आप बिस्तर पे लेटे रहें, बस इसी तरह फ्रैक्चर जुड़ जाएगा। ये तरीक़ेकार इलाज एक्सेप्टेबल तो है, लेकिन इससे मरीज़ में बेहतर आने के बिल्कुल चांसेस नहीं है। अब ज़ाहिर सी बात है, गवर्नमेंट अस्पतालों में वसाइल की कमी है, वहाँ पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, वहाँ के डॉक्टर्स पे हर वक्त काम रहता है, तो उनके लिए इन सब चीज़ों के लिए रिसोर्सेज निकालना भी मुमकिन नहीं है। वो कहते हैं कि भाई, वो लोग जिनकी आप जान बचा सकते हैं, उन पे आप ज़्यादा ख़र्चा करें, उन पे ज़्यादा एक्सपेंसेस करें, तो उनकी भी गलती नहीं है। लेकिन क्योंकि हम प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, तो हम अपने तमाम मरीज़ों को ये बात बताते हैं कि भाई, अगर मरीज़ की पावर है तो उसका रिज़ल्ट बेहतरीन है, अगर पावर नहीं है तो फिर भी 2 से 3% चांस हैं। और मैंने अपनी आंखों से देखे, इनफैक्ट मेरे पास कुछ ऐसे मेरे मरीज़ भी हैं जो ऑपरेशन के बाद, इन सब चीज़ों के बाद बेहतर हुए हैं। ठीक है। अब मुझे इस बात पे थोड़ा सा गुस्सा इस बात से आता है कि भाई, मेरे पास कुछ अमूमन मरीज़ आते हैं और फिर वो भाई चले गए, भाई हमें नहीं कराना इलाज। ठीक है, समझ में आती है। देखें, हर इंसान अपने वसाइल या चीज़ों को देख के फ़ैसला करता है, लेकिन वो किसी डॉक्टर के जाने के बजाय किसी दम करने के वास्ते चले जाते हैं। कोई पढ़ के फूक रहा है, कोई हकीमी इलाज कर रहा है। देखिए, मैं इन सब इलाजों के अगेंस्ट नहीं हूँ। ठीक है, हम सब का एक दीन है, ईमान है, और हम कभी कोई तावीज़ बांधते हैं
मुझे इन सब चीज़ों से कोई मसला नहीं है, ठीक है, और मेरे ख्याल से इसको करने में भी कोई गलत नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ ज़रूरी ये है कि भाई आप अपना इलाज तो साथ साथ करें, उसको मत छोड़ें। बहुत सारे लोग जो प्राइमरी ट्रीटमेंट उसको छोड़ देते हैं। देखिए, मैं एक स्पेशलाइज सेंटर में काम करता हूँ जहाँ पे हम लोग ऐसी चीज़ों को बहुत एग्रेसिवली ट्रीट करते हैं। अगर कोई मरीज़ है जिसको कमर की चोट हो जाए या स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो जाए, हम उसको फ़ौरन असेस करते हैं और अगले 24 घंटे के अंदर अंदर ऑपरेट करते हैं। अब जितनी रिसर्च स्टडीज़ हैं और जो दुनिया के बड़े नाम हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को बताया है कि इनकी स्पाइन की इंजरीज़ की ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, अब वो ये सब कहते हैं कि अगर आप ऐसी चोटों को जितनी जल्दी ऑपरेट करेंगे उतने परसेंटेज ज़्यादा है कि मरीज़ बेहतर हो। ठीक है, हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई 1% ऑफ पेशेंट्स हैं जिनमें आप ऑपरेट कर दें, सब चीज़ें कर दें, उसके बावजूद भी वो बेहतर नहीं होंगे। लेकिन इससे एडवांटेज ये है कि उनकी एक्सरसाइज, थेरेपी, रिहैबिलिटेशन बेहतर हो जाएगी। दूसरा ये है कि भाई आजकल जिस हिसाब से मेडिसिन में तरक्की हो रही है, मेडिकल साइंस में, ऐसे मरीज़ों का अगर ऑपरेट हुआ है और हराम मगज़ इंटैक्ट है, तो अब हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेशन और एपिड्यूरल कॉर्ड स्टिमुलेशन की कुछ टेक्निक्स हैं जिसके साथ मरीज़ को आहिस्ता आहिस्ता चलाया जा सकता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि वेस्ट में या बाहर के ममालिक में एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे शुरू हो गई हैं और इसके रिजल्ट्स प्रॉमिसिंग हैं। तो अभी क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, हो सकते अगले 5 से 8 साल में ये ट्रीटमेंट पाकिस्तान में भी अवेलेबल हो या इतना इकोनॉमिकल हो जाए कि भाई आप जाके करा सकें। तो वो मरीज़ जिनकी हराम मगज़ इंटैक्ट है, उनकी सर्जरी हो चुकी है, तो वो उससे बेनिफिट ले सकते हैं कि भाई ठीक है, इतना साल गुजर गए, हम नहीं चल पा रहे थे इंजरी के बाद, लेकिन अब ये नया ट्रीटमेंट आया तो उससे हम चल सकेंगे। तो पॉसिबिलिटी है, आगे जाके ट्रीटमेंट है, लेकिन बराए मेहरबानी किसी क्वैक वगैरह के पास मत चले जाएं, झड़वाने मत चले जाएं और उस चीज़ को एग्रेसिवली ट्रीट करें। अगर सच बताऊं तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कमर की ऑपरेशन में कुछ 5-10 हज़ार स्क्रूज़ डाले होंगे और बहुत सारे स्क्रूज़ डाले। तरीक़ेकार ये होता है कि अगर स्पाइन का कोई फ्रैक्चर है, आप उसको अलाइन करके स्क्रूज़ डाल के नॉर्मलाइज करें ताकि मरीज़ की एक्सरसाइज, थेरेपी, रिहैबिलिटेशन सब चीज़ें शुरू हों। ये सब चीज़ों के साथ ही आहिस्ता आहिस्ता मरीज़ में फ़र्क आता है। यही है तरीक़े इलाज। अगर आपका डॉक्टर कहता है कि सर्जरी की ज़रूरत नहीं है तो ठीक है, इसका मतलब है फ्रैक्चर इतनी सिवेरिटी का नहीं है कि उसकी सर्जरी नहीं चाहिए। लेकिन वो मरीज़ जिसके पैर में कमज़ोरी आ गई है तो उसको लाजमी तौर पे सर्जरी की ज़रूरत है और बेहतर है कि ऐसे मरीज़ों को डेडिकेटेड ऐसे हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया जाए जहाँ पे स्पाइन को एग्रेसिवली देखा जाता है, मैनेज किया जाता है। मैं लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में काम करता हूँ और यहाँ पे 24 घंटे हमारे न्यूरोसर्जन्स अवेलेबल होते हैं जो कि कमर की चोटों के स्पेशलिस्ट हैं और हम लोग इन्हीं चीज़ों को मैनेज करते हैं। अब मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट एक्सरेज दिखाऊंगा। ये मेरे कुछ मरीज़ों के जिनमें क्या कहते हैं कि इंजरी हो गई थी, हमने उसको अलाइन किया, स्क्रू डाले। तो ये कुछ 2-4 तस्वीरें हैं और ये मैं आपको दिखाता हूँ, तो चलें देखते हैं। देखें, ये एक एक्सरे है। इसके अंदर आप नीचे देख सकते हैं कि एक मोहरा पिचक गया है और काफ़ी हद तक डैमेज हो गया है। हमने क्या किया है कि ऊपर और नीचे बड़े बड़े स्क्रू डाल दिए हैं और जो फ्रैक्चर्ड मोहरा है उसके अंदर भी एक छोटा सा स्क्रू डाल के उसको अलाइन कर दिए ताकि स्ट्रेंथ आ जाए। अब ये एक और एक्सरे जिसमें आप देख सकते हैं कि मोहरा बिल्कुल पीछे की तरफ आ गया है, बीच वाला। हमने इसकी अलाइनमेंट रिस्टोर की है और हराम मगज़ को ऊपर से लेके नीचे तक मोहरों को स्क्रू डालें ताकि वो ठीक हो जाए। ये मरीज़ अब चलती है, वॉक करती है। ये भी इसी तरह की एक पेशेंट है जो कि बाइक से गिर गई थी, बुरका टक के आ गया था, तो हमने इसमें ऊपर और नीचे और फ्रैक्चर्ड सेगमेंट में स्क्रू डाले मोहरों में और ये मरीज़ माशाल्लाह से अब चल कर आती है। ये इसके जो हस्बैंड है वो मुझे ईमेल भी करते हैं, अगर आप लोग चाहें तो मैं उनसे पूछ कर आपको इनका ईमेल एड्रेस दे दूंगा, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। ये भी उसी तरह का पेशेंट है जिसके अंदर हमने स्पाइन की इंजरी को रिस्टोर किया और ये एक कोल वर्कर है। ये बच्चा जब मेरे पास आया था तो इसके पैरों में बहुत थोड़ी सी मूवमेंट थी और उसका कमर बिल्कुल बीच से मुड़ी हुई थी। तो मैंने इस पे क्या कहते हैं पूरी हराम मगज़ को डिकम्प्रेस किया है, पीछे से उसका रास्ता क्लियर किया है और ऊपर से नीचे 8 स्क्रू लगाए हैं। या आप एक तरफ से देख रहे हैं तो आपको 4 नज़र आ रहे हैं, वरना ये टोटल 8 स्क्रू हैं। और इसके बाद से माशाल्लाह अब ये बच्चा मेरे पास ओपीडी में चलता हुआ आता है।
अब इसके अलावा मैं आपको एक और बहुत ख़राब सा एक्सरे दिखाता हूँ, और वो है ये वाला। ये बच्चा बेचारा, इसके कमर पे कोई पोल गिर गया था, ये कोई काम कर रहा था। अब इसमें देख सकते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड बहुत बुरी तरह डैमेज्ड है, मोहरे पीछे की तरफ आ चुके हैं। ऑल्दो इसके मोहरों को अलाइनमेंट में लाना एक बहुत मुश्किल काम था, स्क्रू डाल के इसको सीधा हमने कर दिया है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि इसके पास पैरों में कोई ताकत या पावर नहीं है। लेकिन जैसे मैंने बताया, अगर आगे जाके कोई इलाज आता है, क्योंकि सर्जरी हो चुकी है, तो इस बच्चे पे एप्लीकेबल होगी और इसको इंशाल्लाह फ़ायदा भी होगा। तो आपने देखा कि हमने किस तरीके से एक्सरेज जो थे, जो मोहरे टूटे हुए थे, उनमें स्क्रू डाल के उसको अलाइन किए। ठीक है, देखें, ये सर्जरी एक्सरेज में तो बड़ी ज़बरदस्त लग रही है, लेकिन क्या ये मरीज़ ठीक हो गए? हाँ, इनमें से 2 मरीज़ ऐसे हैं जो कि बिल्कुल ठीक हो चुके हैं और अब चलते फिरते हैं। ऑल्दो एक्सरे में देख के ऐसा लगता है कि इनकी हराम मगज़ तो शायद बिल्कुल ही टूट चुकी होगी, लेकिन वही बात है कि जितना जल्दी इन पेशेंट्स का ऑपरेट होगा, उतने चांसेस आउटकम बेहतर होने के ज़्यादा होंगे। तो आई होप मेरा ये मैसेज आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इसको अपने दोस्तों यारों के साथ बिल्कुल शेयर करें, ताकि उनके पास अवेयरनेस हो और अल्लाह ना करे ज़रूरत पड़ने पे उनको पता हो कि मुझे कहाँ जाना है जहाँ मेरा प्रॉपर इलाज हो सके और मेरे लिए बेहतर हो सके। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।